हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दोबारा से स्टडी सर्विस में। मैं स्वाति। और आज के जो एचपी टेट का आपका एग्जाम हुआ है, यानी कि 13 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ है, उसका जो एसएसटी पार्ट था, क्योंकि आर्ट्स का पेपर था तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एसएसटी का पार्ट रहता है, सोशल स्टडीज का। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका होता है, तो उसी पार्ट के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से जो है कौन कौन सी चीजें जो है आपकी पूछी गई थी एग्जाम में। चलिए, तो इसी के बारे में देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल टू द पॉइंट टाइप क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे हमारे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, 91st क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे। आप क्वेश्चन को देखते चलिए और साथ में आंसर देखते चलना अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन जो है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो वीटो जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तख्त ए ताउस जो है ये दिल्ली में है अभी भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह जो है वो आपके सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं 94, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो अगर हम बात करें रामचरितमानस के जो लेखक हैं, एक तो क्वेश्चन यहाँ ये भी हो गया आपका कि तुलसीदास जो थे वो रामचरितमानस के लेखक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर है अकबर के शासनकाल से, यानी कि उनके जो है कंटेम्परेरी जो है उनके थे, यानी कि उनके समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का युद्ध था उसके बाद उनको जो है कलंदर का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 96 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो है हर कोई जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, ज्यादातर तो बच्चे कौन नेता था वही कराए होंगे। तो यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था। तो हमारे पास जो 98 का सही आंसर है, रोनाल्ड रीगल जो है वो इसके सदस्य, सॉरी संस्थापक जो है नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल संख्या थी? तो ये भी बहुत बार करवाया था मैंने। 565 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बुलेट? यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजा को कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है करवाया था? किस राजा ने? तो यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर है इराक, ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? सब जानते हैं, सब जानते हैं कितनी है, 15 है ना। कुछ टेम्परेरी है और कुछ परमानेंट है। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। देखो मैंने कितनी बार क्लास में आपको ये करवा रखा था, अढ़ाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये क्या है? सब जानते हैं कि ये क्या है, आपकी मस्जिद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? इसका राइट आंसर है चाइना, यानी कि चीन आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये भी आपको जो है क्लास में करवाया गया था, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी हमने जो है किया था ग्वालियर में, है ना, ये भी बताया था मैंने आपको। एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन वन पर्सन वन एम्पायर और वन लीडर? तो ये भी हमने क्लास में कर रखा था, ऑप्शन नंबर ए हिटलर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा तो रशिया में, यानी कि रूस में है। नेक्स्ट है, ये कौन तय करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं? तो ये भी कर रखा है, कौन करता? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री।
नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया, ये भी हमने देखा है। तो 1905 में 1900, सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया आपको, एक मिनट है ना, एक मिनट रुकिए वापिस आइए, मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे वित्त मंत्री नहीं होगा। कई बार हो जाता है ना, फ्लो फ्लो में जल्दी से बता रही हूँ तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो कौन बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सब जानते हैं कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, नहीं, सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत बोला गया है, क्या बोला गया है, स्वतंत्र भारत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो मेरी तरह आप भी जो है हो सकता है पेपर में कंफ्यूज हो गए, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र भारत पूछा था तो मैंने बताया था, ये आपको लिखवाया हुआ है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था, 2006 में। ये तो सबको पता ही होगा ना। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये भी सभी को पता है, किसके थे, बिंदुसार के, बिंदुसार का बेटा था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में है, ये भी पढ़ रखा था, कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, किसने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, किसने की थी, दयाराम साहनी ने, सब जानते हैं। ठीक है, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है ना, नहीं है पूछी गई है, तो 3 ऐसे राज्य हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट टू ईस्ट, ये भी बता रखा होता है क्लास में आपको। संविधान के किस भाग में संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सब जानते हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसे नहीं आता हो, बी ऑप्शन। इतना इजी पेपर आया था, सब क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ, पता नहीं कितनी कितनी बार। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, कमल एवं रोटी, लोटस एंड चपाती। नेक्स्ट है कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था, क्वेश्चन नंबर 122, तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, डी ऑप्शन जो है बेंजामिन डिज़रायली, राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन है, सी ऑप्शन आन सान सू की। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, सब जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ, इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो, सब जानते हैं इसको भी, 1992 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस में भारत के वायसराय कौन थे, तो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, कौन थे भी बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं चौथ क्या था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से है, चौथ व्हाट इज चौथ, तो चौथ इज अ रोड टैक्स इम्पोज्ड बाय रजिया बेगम। ठीक है, तो ये ओके, या ये था, या फिर औरंगजेब के द्वारा लगाया गया टैक्स था, या फिर अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर था, या फिर शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया कर था। तो अभी देखो हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, और ये जो है बिल्कुल नई टर्म अभी तक आपको आई है, तो इसको जो है हम सस्पेंस में रखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको पूरा डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, ए ऑप्शन, यानी कि 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है, महादेव गोविंद रानाडे ने लिखी है, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लिखी गई है। तो 130 हो गए, 150 क्वेश्चन होते टोटल, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 34। चलिए 33 प्लस 1 होता है ना, 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए बाकी जो है वो जज होते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, वेरी इजी, 2015 में हुई थी, जनवरी 2015 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, इतना इजी क्वेश्चन, न्यू कॉमेन ने किया था, बिल्कुल वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट है किन दो मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा, सी ऑप्शन बाबर और जहांगीर ने।
नेक्स्ट है शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई? तो 1864 में। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग सनराइज सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो कर्षाण यानी कि कर्षापण, कर्षापण। ठीक है, तो देख लेना इसको, कर्षापण कहा जाता था गुप्त काल में। ओके, तो 137, नहीं दिनार कहा जाता था इसको, एक मिनट ठीक करिए, इसको दिनार कहा जाता था। देख लेना कहीं गलती से मैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आंसर की जो है बोल रही हूँ आपको, तब से, तो कई बार हो जाता है ऐसा ना, एक दो क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मुझे डर लग रहा है। अब मैं आराम से बताती हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बता रही थी आपको, क्योंकि आपको भी जानने के लिए बहुत फास्ट रहता है कि जल्दी से जाने। शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? 138 कौन थे? रामदास। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद देव ने। फिर नेक्स्ट है 140 पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से। नेक्स्ट है जब भारत का संविधान लागू किया गया तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष, सब जानते हैं। कितने साल देते थे पहले? 21 वर्ष जो है हुआ करती थी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो सी ऑप्शन बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बहुत बार ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर, अंडमान एवं निकोबार में। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये भी बहुत बार डिस्कस किया है, टीकाकरण वैक्सीनेशन से, सब जानते हैं। नेक्स्ट है गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका मक्का। फिर है पेंटागन क्या है? तो ये जो है पेंटागन जो है, मुझे जहां तक याद नहीं आ रहा कि मैंने करवाया होगा आपको, तो ये भी थोड़ा सा अलग था, एक टर्म पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका की रक्षा विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सब जानते हैं 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है जी। तो इतना इजी पेपर था, आप खुद देखिए। आगरा शहर की स्थापना किसने की? पहले भी बताया था मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको लिखवाया हुआ बकायदा, आप नोट्स में चेक कर लीजिए, सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में अखबारी कागज की पहली मिल किस राज्य में लगाई गई थी? तो ये भी हमने क्लास के अंदर जो है कर रखा है। ये जो है आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश इज योर राइट आंसर रहेगा। तो आई होप कि आपका जो है 60 क्वेश्चन में से जो है कितने आपके बन रहे हैं, अच्छे ही बन रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। बट फिर भी जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आइडिया लगाएं कि आपके कितने कितने आंसर्स बन रहे हैं। और स्टडी सर्विस के द्वारा जो है, जो नवंबर और दिसंबर के लिए जो आपके टेट के एग्जाम है, उसके लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग की एडमिशन होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7591046600। चलिए, तो ये सेशन मैंने बहुत ही फास्ट लिए हैं आपके। अब रही है आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश का सेशन जो है वो आपका शाम तक या फिर कल तक ही आपको जो है सॉल्व करवाऊंगी, बिकॉज अभी जो है गर्दन में बहुत दर्द हो रही है, बहुत देर से जो है आपके सेशन जो है मैं ले रही हूँ। चलिए, तो फिलहाल जो है आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वही रहता है कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे।